चाहता हूँ कि क्वेश्चन बैंक हो या मॉडल पेपर हो या आपका बुक हो, उसमें से कंसेप्ट निकाल करके कम समय में रिवीजन कराया गया है। और ये वीडियो को पूरा देखिएगा तब फायदा होगा। आपको बताना ये चाहते हैं कि जो जागता है वो पाता है, सोता है वो खोता है। जिंदगी के रेस में वही आगे निकलता है जो जिंदगी में कामयाब के लिए, एक मंजिल के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। 3D और ऐसे जितने भी चैप्टर हैं 12th का, उस सभी का वीडियो, शॉर्ट वीडियो, इतना शॉर्ट कि कम समय में अगर एक चैप्टर में आप 1 घंटा के वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा का पूरा वीडियो प्रोवाइड कर देंगे 1 घंटा में, एक चैप्टर कंप्लीट, जिसमें कंसेप्ट रहेगा। बिना कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, कंसेप्ट जो कि टाइप बाय टाइप रहेगा। तो ये लास्ट तक वीडियो पर बने रहें और आप देखें और कम समय में अच्छा रिवीजन करें। तो आप लोग से यही रहेगा मेरा उम्मीद कि आप वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें और 3D स्टार्ट करते हैं। इस 3D के फिगर में आप देख रहे हैं कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। यहाँ से आपको ओरिजिन से डाला हुआ है पी बिंदु, जिसको आप पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और इसको नाम रखे हैं ओपी। यहाँ यानी यहाँ ओरिजिन ओ है, यहाँ पी दूरी है। यहाँ पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, z1। आपको 3D में इस फिगर को पहले डाल रहे हैं, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव में वेक्टर और 3D में जितने भी क्वेश्चन करते हैं, जो आपका 2020 में क्वेश्चन भी लिखेंगे, 2019 में 17, 18 सब का कलेक्शन क्वेश्चन दिखाएंगे। जो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं, उसके बाद आते हैं मतलब 2 नंबर पर लॉन्ग शॉर्ट आंसर पर। तो इस फिगर को आप लोग सब जानते हैं भली भांति से कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन इसमें यहाँ से कैसे निकालेंगे इस बिंदु से। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले यदि आपको, हम ज़्यादा डिटेल नहीं ले चल रहे हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे। यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है तो इसमें 1 पॉइंट देगा, 2 पॉइंट देगा, वेक्टर भी देगा। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आपका पॉइंट दिया हुआ x1, y1, z1, क्लियर है। तो x1, तो देखिए हम माने थे अल्फा बीटा गामा, देखिए गामा है, तो सबका एंगल अलग अलग है। तो ये पोजीशन वेक्टर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से आर वेक्टर जो पी पॉइंट से लिया गया है, अगर उसको डायरेक्शन को साइन पूछ रहा है तो डायरेक्शन को साइन एल बराबर कॉस अल्फा होता है। और पहले का क्या है आपका पॉइंट एक्स वाई जेड। तो ये क्या करेंगे कि तीनों पॉइंट को मैग्नीट्यूड करेंगे। मैग्नीट्यूड के मतलब होता है रूट अंडर, जितना पॉइंट दिया हुआ है उसको स्क्वायर कर देंगे। कर दिए, बस रूट अंडर करके इसको स्क्वायर कर दिए, इसी से इसी में डिवाइड कर देंगे। तो पहला क्या है एक्स, अब बट्टा में क्या रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और उसके बाद बाई है तो बाई में भी इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर आपका जेड बटा ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो पॉइंट है, फिर उसको मैग्नीट्यूड निकाले ही है। तो मान लीजिए कि ओपी है, इसको मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ये इसी वेक्टर को इससे डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या यही चीज़ लिखा हुआ है या नहीं, देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। बस क्या करना है, जो पॉइंट यहाँ दे, या मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, कुछ भी दिया हुआ रहे, तो यहाँ 2 हो जाएगा और इस सब को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। 2 के स्क्वायर 4 होगा, प्लस 4 के स्क्वायर 16, 6 के स्क्वायर 36। इस टोटल को जोड़ करके डिवाइड कर देंगे। इसमें भी पहला पॉइंट में डिवाइड करेंगे, पहला क्या है 2, तो 2 में डिवाइड करेंगे, 4 है तो 4 में डिवाइड करेंगे, 6 है तो 6 में डिवाइड करेंगे। इस तरह डायरेक्शन कोसाइन निकलता है और इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। कुछ हम इससे पहले चर्चा कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, कि ऑब्जेक्टिव 2020 में, 2019 में और 2018 में जितने भी क्वेश्चन बैंक पूछे हैं उसको सब एक बार देख लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग पर चलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ वेक्टर को और 3D को जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा कंप्लीट करने की कोशिश किए हैं कि इतना आप कर लीजिएगा तो आपका पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो कम समय में ऐसा किए हैं और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, अच्छे से समझिए। और ये रिवीजन शॉर्ट में हो रहा है। तो देखिए इधर ये ले लिए हैं वेक्टर का, जिसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप यहाँ देख लीजिए 2020 का भी पूछा हुआ है, 19 का भी है, और क्वेश्चन नंबर भी दे दिए हैं कि 25, 26 और 32 में है, आप देख सकते हैं। तो देखिए आई गुना
गुना नहीं, इसको डॉट पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के बराबर 1 होगा। ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में। तो अगर आई डॉट आई है और जे डॉट जे डॉट में है, दोनों रिपीट कर रहा है, तो उसका मान कितना होगा? 1, याद रखना है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। बस आप विश्वास करिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और आपके लाभदायक है, तो बहुत अत्यधिक लाभ होगा। तो चलिए थोड़ा सा आप देखते हैं कि आई और जे, आई जे, देखिए आई से कहाँ जा रहे हैं? जे, डायरेक्शन देखिए, आई से जे और जे से के और के से आई। जब ये साइकिल देखिए चैन देख रहे हैं ना, ऐसे बना लीजिएगा और ऐसे डायरेक्शन देखिए, जब ये डॉट प्रोडक्ट में रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? 0। आई क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको। अब देखिए कि आई क्रॉस आई, इसको डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं और इसको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं। तो देखिए क्रॉस है, ऐसे का मतलब क्रॉस, ऐसे का मतलब डॉट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट हो गया। आपको 2 रीजन आप ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ, आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखना दोस्तों कि आई क्रॉस आई बराबर 0, जे क्रॉस जे बराबर 0, के क्रॉस के बराबर 0, यानी क्रॉस में रिपीट करेगा तो 0 के बराबर होगा, जबकि डॉट में 1 के बराबर होता था। यही ध्यान रखना है कि डॉट में 1 होता है, क्रॉस में 0 होता है जब रिपीट करता है। तो चाहे ए वेक्टर ए रहे 0 होगा, बी वेक्टर बी रहे 0 होगा, के वेक्टर के रहे 0 होगा। अब इसका आगे देखते हैं, आई क्रॉस जे। अब देखिए ये रिपीट कर रहा था तो 0 था, लेकिन अब क्या कर रहा है? आई से हम जे चल रहे हैं, आई से जे, अतः आई से जे गए तो बच गया क्या? के, तो के हो गया। अब देखिए जे से के चल रहे, तो क्या बच गया? आई, तो आई हो गया। अब देखिए के से आई चल रहे हैं, के से आई, तो क्या बच गया? जे, तो जे हो जाएगा। ये आप फिगर दिमाग में रखिएगा। अब देखिए रिवर्स चलते हैं, उल्टा। जब उल्टा चलेंगे तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई यहाँ चल रहे हैं उल्टा, तो निगेटिव होगा। तो देखिए माइनस में ही होगा, के माइनस में हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि के, तो के से हम कहाँ चल रहे हैं? जे, तो के से कहाँ चल रहे हैं? जे, तो उल्टा डायरेक्शन चल रहे हैं, तो आपको क्या आ गया? आई। देखिए माइनस में, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस, देखिए आई क्रॉस के पहुंच गए, तो उल्टा डायरेक्शन ऐसे था, जा रहे हैं वैसे, तो माइनस क्या बच जाएगा? जे। ये आपका ऑब्जेक्टिव इतना पूछता है, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। अब देखिए एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक पूछा हुआ था, डॉट डॉट का मतलब ये पूछा हुआ था खाली स्थान, कि ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा? तो माइनस लगाएंगे और बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको सब थ्योरी में है। चलिए VVI पॉइंट है प्लेन के लिए। इतना से ज़्यादा आप देख लीजिए, वेक्टर में क्वेश्चन नहीं करता है, इसलिए हम एक वीडियो में कवर करने की कोशिश किए हैं। बस आप वीडियो पर बने रहें, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। 2022 में यदि ए डॉट बी डॉट सी आर कोप्लिनर एक तलीय है, तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो हम आपको लिख दिए हैं। आई पूछा हुआ क्वेश्चन है मित्रों। तो ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0 होता है, याद रखिएगा, या ऐसे भी रहे तो उसको 0 होगा। ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर बराबर ए क्रॉस, है ना, ए डॉट और बी क्रॉस सी है, वो भी क्या होगा? 0। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको नोट्स में आपको बता रहे हैं कि ध्यान में रखिएगा, ऐसा रहे तो। अब देखिए 2020 से 17 तक पूछे गए प्रश्न, कुछ कुछ जो पूछे हैं हम डाले हैं, और इससे समझ जाइएगा। देखिए ए डॉट बी, तो इसको लिखा हुआ है, देखिए डॉट है, तो बी डॉट ए लिख सकते हैं। ए क्रॉस, देखिए ए क्रॉस ए वेक्टर ए क्रॉस, और इनटू में क्या है? बी है, तो इसका मान कितना होता है? 0। अभी मैंने बताया, देखिए यहाँ से भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। के गुना के, तो गुना नहीं इसको पढ़िएगा, ये क्रॉस है, तो क्रॉस रहेगा तो आंसर क्या होगा? 0। आप यहाँ से मिला लीजिए, है कि नहीं। ये 2032 नंबर क्वेश्चन है, 2020 का पूछा हुआ, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको 3D में कहता है कि एक्स अक्ष की दिक कोसाइन या कोजिया भी कह सकते हैं,
या डायरेक्शन कोसाइन भी कह सकते हैं। तो इसका एक्स अक्ष कह रहा है बाबू, देखिएगा यहाँ फिगर में, अब एक्स अक्ष वाई और जेड कह रहा है, तो एक्स पर कहेगा तो एक्स का मान रहेगा, लेकिन वाई का मान और जेड का मान क्या होगा, 0। ये आपका आंसर ऑप्शन में था, ये आपका आंसर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ये 22 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन नंबर लिख दिए हैं। 22 नंबर में कहता है कि बिंदु 102 की स्थिति सदिश लिखिए। जब कोई बिंदु को स्थिति को सदिश लिखने के लिए कहेगा, सदिश के मतलब वेक्टर अगर लिखने के लिए कहेगा तो उसमें आई जे के लगाइएगा, मतलब एक्स के साथ आई, वाई के साथ जे और जेड के साथ के लगा दीजिएगा। तो देखिए इसमें 0 है तो कहानी खत्म है, कुछ भी लगाइए। तो 1 के साथ आई लगाएंगे, आई प्लस, ही तो 0 है तो खत्म हो गया। आई क्या है, जेड के साथ है, जेड के साथ क्या लगता है, के, तो के लगा दिए, आंसर हो गया। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, सिर्फ आप रहे, हम ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बैक डाल रहे हैं, टाइप बाई टाइप जितना क्वेश्चन उठता है बताएंगे। बस आपका वीडियो 3 पार्ट्स में आएगा, और नहीं तो 1 घंटा का वीडियो लगातार बने रहिएगा, आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट 3D और वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए वेक्टर दिया हुआ है मित्रों, बी वेक्टर दिया हुआ है। देखिए ए वेक्टर 3i + 2j प्लस के वेक्टर, और उसके बाद 4 - 5j + 3k। तो कहता है ए डॉट बी निकालने के लिए, याद रखिएगा डॉट का गुना होता है कि दोनों वेक्टर को हम रख दिए डॉट में। देखिए ए डॉट बी, तो ए का मान इतना है तो ए रख दिए क्या, ए डॉट बीच में है, और बी वेक्टर रख दिए हैं। तो डॉट के मतलब होता है कि गुना करिए आई से आई में, जे से जे में, के से के में, गुना कर दिए। तो गुना कीजिए कितना आएगा, 3 से 4 में, 3 चौको 12, आई खत्म हो जाएगा। अब प्लस आई खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा 2 से 5 में, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 माइनस में, प्लस है तो प्लस, के से 1 है और 1 आई 3, तो 3 हो जाएगा, के तो खत्म हो जाएगा। तो बताइए ये आप 10 है तो कितना आएगा, 12 3 15, 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। ये आपका ए डॉट बी हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अब टाइप बाई टाइप क्वेश्चन करेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन कितने तरीका से निकाल सकते हैं, और कितना क्वेश्चन कैसा पूछता है, 1 पॉइंट का, 2 पॉइंट का, प्लेनर का, सब का बारी बारी से देखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर ये देखना है कि जो हमने 3D में जो क्वेश्चन बता रहे थे कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, को प्लेनर चेक करना है, संरेख, इस सब क्वेश्चन पूछता है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आप लॉन्ग से शॉर्ट में तक देख सकते हैं, लॉन्ग में भी पूछा गया है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, और 2 नंबर में ही पूछा गया है। तो क्वेश्चन बैंक को कम समय में स्किप वीडियो को नहीं कीजिएगा, और ये वीडियो को रोक के बनाने का यही तरीका है कि आपको कम से कम समय में प्रोवाइड करें। लिखते हैं इसलिए कि आपको पहले से लिखा हुआ क्वेश्चन रहेगा तो समय कम लगेगा, और आप लोग को समझाने में वही समय देंगे। तो चलिए ये जो क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक है, इस सब का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। सबको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो सभी सब टाइप के हैं, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन इसी टाइप पे है। मैथ का अर्थ ये नहीं होता कि हूबहू मिलना, मैथ का अर्थ ये होता है कि डिजिट चेंज रहेगा, मेथड वही रहेगा। तो यहाँ सब चेंज रहेगा, लगभग आपका मेथड जो है सब वही रहेगा, सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा। और 100% आप देख लीजिए क्वेश्चन बैंक से मॉडल सेट एकदम सब आपको बन जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ दिशा एक्स अक्ष के साथ दिशा के साथ क्रमशः 90, 60 तथा 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि डिग्री में दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे कैसे, रेडियन में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो उतना हम नहीं चलेंगे डिटेल में, हम लोग एग्जाम के व्यू से पढ़ेंगे। यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90, 135 और 45 का कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन क्या होगा। तो देखिए डिग्री में है, तो डिग्री में दिया होता डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, हम तो डिजिट में दिए थे एक्स वाई जेड, तो यहाँ तो डिग्री में है तो कैसे निकालेंगे, सबको बारी बारी से देखेंगे। अगला है कि वाई एक्स वाई और जेड अक्ष के अक्षों की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। माने इसको इंग्लिश में डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। कहता है यदि एक रेखा
कि दिक् अनुपात दिया हुआ, देखिए यहाँ एंगल दिया हुआ था, यहाँ पॉइंट दिया हुआ था, अब यहाँ रेशियो दे दिया है, दिक् रेशियो, दिक् रेशियो मैंने डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात मैंने दिक् रेशियो दिया हुआ 2 - 1 और 2, तो उसका डायरेक्शन को साइन कैसे निकालेंगे, देखिए दिक् को साइन कैसे निकालेंगे। अब यहाँ कहता है कि दो बिंदु, अब यहाँ डायरेक्शन रेशियो था, अब यहाँ 2 गो बिंदु दे दिया था, अब 2 बिंदु दिया है, अब उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, सॉरी डायरेक्शन को साइन निकालना है। 2 गो पॉइंट दिया है P और Q, और इसको पूछ रहा है कोई इस रेखा का दिक् को साइन मैंने डायरेक्शन को साइन पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो सभी टाइप बाय टाइप है, आप एकदम बने रहिए, 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। देखिएगा पहला क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इधर देखिएगा पहला क्वेश्चन है, यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90, 60 और 30 बनाता है, तो बताइए एल बराबर हम बताए थे कॉस अल्फा और एम बराबर बताए थे कॉस बीटा और एन बराबर बताए थे कॉस गामा। चलिए ये जो क्वेश्चन है, अब देखिएगा एल बराबर तो कॉस अल्फा देख रहे हैं, तो अल्फा के मान कितना है 90 डिग्री, तो अब बताइए कॉस अल्फा के 90 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 90 पर 0 होता है, कॉस 90 पर 0 होता है, इसका 0 पॉइंट बन गया। अब देखिए कॉस बीटा का निकाल रहे हैं, तो कॉस बीटा का मान क्या होगा, तो कॉस बीटा का मान कितना है, देखिए 60 क्या है, देखिए यहाँ पर 60 है, तो ये क्वेश्चन ले रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, तो यहाँ पर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया। अब बताइए आप लोग 60 डिग्री का कॉस 60 का मान कितना होता है, माने साइन 30 का उल्टा होता है, तो ध्यान तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 होगा। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा कॉस गामा, तो गामा का मान देखिए यहाँ पर ये एंगल कितना है, तीसरा एंगल 30 डिग्री, तो कॉस दिख रहा होगा कॉस 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कितना होगा √3/2, तो आपका पॉइंट हुआ 0, 1/2 √3/2, ये आपका डायरेक्शन को साइन निकाला। क्या निकला, दिक् को साइन, इसको कोसाइन, दिक् कोजिया भी कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो आप इसी तरह जिस तरह आप निकाले हैं दिक् कोसाइन या दिक् कोजिया या डायरेक्शन कोसाइन, तो एंगल में दिया हुआ रहेगा तो ऐसे निकालेंगे। जैसे आपका इसी टाइप का क्वेश्चन सेकंड नंबर में देख लीजिए, यदि है ना रेखा एक्स वाई जेड है, तो 90, 135 और 45 डिग्री का है, तो ये आपको बनाना है और डिस्क्रिप्शन में आपको बताना है आंसर, ठीक है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन एकदम आराम से बनेगा इसी टाइप, यानी 90 के जगह पर 90 तो 90 है ही, 135 होगा, यहाँ 45 होगा, रख दीजिएगा, आपको दिक् कोसाइन निकल जाएगा। चलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्स वाई और जेड अक्षांशों के दिक् कोसाइन निकालना है, तो एक्स वाई जेड का निकालना है, तो चलिए आप लोग निकालिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है कि एक्स वाई और जेड अक्षों की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, तो बताइए इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कंसेप्ट है। तो देखिए एक्स वाई जेड इस सभी को कह रहा है दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए, तो समझिएगा दिक् कोसाइन ध्यान देना है कि एक्स वाई जेड का दिक् कोसाइन, तो एक्स के साथ कितना डिग्री बनेगा 0 डिग्री, वाई के साथ कितना डिग्री बनेगा, तो ये देखिए परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री बनेगा, आई जेड के साथ कितना बनेगा तो 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्स के साथ 0 डिग्री, वाई के साथ 90 डिग्री और जेड के साथ 90 डिग्री। तो बताइए अब आप निकालिएगा, तो कॉस 0 मान 1, कॉस 90 मान 0, कॉस जेड के साथ बनाएंगे तो 90 तो क्या हो जाएगा 0। आपका डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोजिया जिसको कहते हैं, डायरेक्शन दिक् कोसिया या डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो, सॉरी दिक् कोसाइन या कोजिया या डायरेक्शन कोसाइन सब एक ही होता है। तो दिक् कोसाइन क्या आपको हो गया 1 0 0, कोजिया क्या होगा मैंने ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये दिया हुआ है 2, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4
4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में देखना है 2 - 1 - 2 दिया हुआ है, ये दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात दिया हुआ दिक् अनुपात दिया हुआ है। तो हमको कोसाइन निकालना है, कौन चीज निकालना है, दिक् कोसाइन निकालना है। तो क्या करेंगे, बस इसको कुछ नहीं करना है, इसको रूट अंडर देखिए यहाँ दिए थे ना ओ से पी, तो ओ से पी मैग्नीट्यूड करना है। तो देखिए ई एक्स बाई जेड, तो 2 के स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर, ये -2 के स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो बताइए 2 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 के स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 9। इसका वर्गमूल निकालेंगे तब 3 होगा। तो बताइए 3 आया। तो ये पॉइंट डायरेक्शन रेशियो है, मैंने दिक् अनुपात दिया हुआ है 2 - 1 - 2, तो इसमें सबसे भागा दे देंगे। इसका वर्गमूल कितना आएगा, 3, तो 3 से भागा दे दीजिए, 2/3 -1/3 और -2/3, ऐसा आंसर आया। ये हो गया डायरेक्शन, दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। इसमें टाइप बाय टाइप आपको हो गया कि रेशियो दिया रहेगा तो मतलब दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद अगले टाइप पर चलेंगे। चलिए, अब दिक् कोजिया या दिक् कोसाइन हमको 2 गो पॉइंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको पहले ही लिखवा दिए हैं कि 2 बिंदुओं P -2 4 -5 और Q 1 2 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोजिया ज्ञात करें। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा सिचुएशन रहे तो एक पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोशिश ये है, दोनों पॉइंट को। तो बताइए, ये पहला ये हो गया x1 y1 z1, ये होगा x2 y2 z2। अब दोनों में से घटाएंगे तो x2 घटाओ x1, जबकि हम यहाँ दे दिए हैं आपको लोकेशन शुरू में ही कि x2 घटाओ x1 आप ये और y2 घटाओ y1, इसको देखिए यहाँ पर y2 घटाओ y1 और z2 घटाओ z1, ये होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा कि इसको किया जाता है, बस इसको इस फार्मूला को मैग्नीट्यूड करके डिवाइड कर देना है। देखिए यहाँ पर इसको करना क्या है कि ये दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 1 में से -2 घटाएंगे, मतलब डायरेक्शन जो कोसाइन निकालना है तो x2 घटाओ x1, y2 घटाओ y1 और z2 घटाओ z1। उल्टा घटाया, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। जानते हैं कि दूरी हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो देखिए इसमें से घटाएंगे 1 - 2 हो गया। अब देखिए 2 हो गया y2, अब y1 कितना है 4, ठीक है। z2 कितना है 3 और z1 क्या है -5, 1 और माइनस +2, आई कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा माइनस में, और ये क्या हो जाएगा ये 3, तो 5 3 8 आपका प्लस में हो जाएगा। तो यानी कहने कि 2 और आई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या -2 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो चलिए इतना आया, तो ये घटा करके अब इसको क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड करेंगे। अब इसको क्या करना है, अब इसको करना है कि इसको आप जानते हैं कि ओपी जो वेक्टर होता है या पोजीशन वेक्टर जो होता है आपको बताए थे, या आप डायरेक्ट फार्मूला के फिर में नहीं रहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसको क्या करना है कि रूट अंडर जो पॉइंट आया है उस पॉइंट को स्क्वायर करेंगे, तो 3 के स्क्वायर -2 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 आएगा, आई 64 आएगा। अब ये दोनों को स्क्वायर किए सभी को, इतना आया, अजोड़ के अंदर में 77 आएगा। ये जो 77 है इसको क्या करेंगे, बस 77 को डिवाइड करेंगे, जो इस पॉइंट को लाए हैं, ए पॉइंट को लाए हैं, बस आपका दिक् कोसाइन निकल गया। तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो 3 देखिएगा इधर 3 बटा में रूट अंडर 77 -2 बटा में रूट अंडर 77 8
√77, ठीक है। अब ये आपका निकल गया क्या, 2 बिंदु रहेगा तो आपका दिक् कोसाइन निकल गया। समझिएगा, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है तो दोनों को क्या किए, आपका यहाँ दिया हुआ है इसमें x2 - x1 किए, बस ये दिया हुआ है। हमेशा याद रखेगा 2 पॉइंट रहेगा तो एक पॉइंट में बदलने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें से x2 में से x1 को घटाए हैं तो ये 1 है, i-2 है, घटाए। ये 2 में से 4 को घटाएं, 3 में से 5 को घटाएं तो आपका कुछ ऐसा आया। देखिए 1 i माइनस प्लस हो जाएगा, ये घटेगा तो -2 i 8। अब देखिए ये जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ये -2 i 8। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, पॉइंट को स्क्वायर करके और इसी में डिवाइड करेंगे। जबकि हम शुरू में ही डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बताए थे कि जो पॉइंट रहेगा उसको स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर किए, रूट निकाले हैं तो रूट पूरा नहीं निकला, तो जो पॉइंट है उसी में डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर दिए, हो गया कन्फर्म। कि ऐसा क्वेश्चन रहे तो पहले दिक् अनुपात निकालना है। दिक् अनुपात आप बताएं, आपको बताया गया है दिक् अनुपात ए और बी पॉइंट का निकालना है। तो दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं, तो ए और बी का निकालना है, ए पॉइंट और बी पॉइंट का दिक् अनुपात निकालना है। तो इसका फॉर्मूला x2 घटाओ x1 y2 घटाओ y1 और z2 घटाओ z1। तो बताइए ए से बी चल रहे हैं तो ए के मान x2 का मान कितना है 1 माइनस x1 के मान कितना है, तो x1 के मान है आपका 2 और y2 का मान कितना है -2 और y1 के मान कितना है 3। z2 का मान कितना है, तो z2 का मान यहाँ पर देख लीजिए 3 और z1 का मान कितना है -4, ठीक है। z2 का मान 3 और z1 का मान -4। तो बताइए -4 है तो -4 लगा देंगे। अब देखिए -1 हो जाएगा, a -5 हो जाएगा, i +7 हो जाएगा। माइनस माइनस ये माइनस है आगे लगा हुआ तो माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा जुट करके। अब दिक् अनुपात b और c में देखेंगे, b से c में। तो बताइए ये x2 घटाओ x1 y2 घटाओ y1 z2 घटाओ z1, ध्यान से देखना है। तो x2 कौन है, तो x2 जो है यहाँ पर 3 है, x1 कितना है 1 है, y2 कितना है, तो y2 यहाँ 8 है तो 8, y1 कितना है, तो ये -2 है तो -2 हो जाएगा। z2 कितना है, z2 तो z2 कितना है -11 है, आई माइनस है फार्मूला में तो माइनस, और z1 कितना है, तो z1 3 है तो 3 हो गया। अब देखिए ये माइनस ये घटेगा तो 2 बच गया, माइनस होगा तो उसके बाद ये जुट जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस प्लस आई जुटेगा तो माइनस हो जाएगा 14। अभी 14 हो गया तो बताइएगा कि इसमें से अगर कॉमन लेते हैं तो इसके बराबर आ जाता है तो कोलिनियर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए 2 कॉमन लेते हैं तो 1 हो जाएगा, -2 कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा माइनस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा माइनस में, और यहाँ पर प्लस में 7 बचेगा, इस 7। तो देखिए बताइए -1 -5 और 7 प्लस में आ गया। इसका मतलब है कि यह संरेख है। अगर कॉमन ले करके ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हो जाता है डायरेक्शन रेशियो, तो आपका कोलिनियर या संरेख कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। ये बस आपका शॉर्ट वीडियो बना है 30 मिनट का, 25 से 30 मिनट में, और इसमें अगला जो पार्ट होगा उसमें पूरा 3D खत्म हो जाएगा। आप 10 से 15 मार्क्स आपके लगभग आगे पीछे होते रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं।